हमारे YouTube चैनल गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को आप लोगों को बताए थे। अब आज बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब कि जैसे कि यदि अगर सेंटेंस की शुरुआत प्रश्नवाचक वाक्य से होता है, जैसे कि क्या, कैसे, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक। क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अगर मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य से शुरुआत होता है, जैसे कि क्या, कैसे, कब से सेंटेंस का शुरुआत होता है, तो क्या करेंगे? बनाने का नियम रहेगा, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे और प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। हम यहाँ भूल गए लिखने के लिए। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, डू डज, एक वचन कर्ता के हिसाब से लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर कर्म लिखेंगे और उसकी प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो अब चलिए देखते हैं अब कैसे बनाते हैं। इसको मिटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे जैसे हम बताएं, अगर प्रश्नवाचक वाक्य से शुरुआत होता है सेंटेंस का, जैसे कि क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम चिन्ह भी लगाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या राम स्कूल जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य से शुरुआत हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे? सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया क्या लगेगा? कर्ता के हिसाब से देखेंगे। कर्ता कौन है? राम है कर्ता। तो राम है कर्ता, तो राम तो एक वचन है, किसी का नाम होता है वो एक वचन होता है। एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? डज। तो क्या हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। तो कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया हम लगा दिए डज, उसके बाद कर्ता लिखा जाएगा राम, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? जाना, मतलब कि गो, और मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद कर्म लिखा जाएगा। कर्म क्या है? स्कूल, गो टू स्कूल। ये हो गया आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य से शुरुआत होता है। तो अगर प्रश्न, अब बताएंगे हम आप लोगों को कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो क्या करते हैं। यदि सेंटेंस का शुरुआत शुरुआत नहीं, यदि सेंटेंस के बीच में क्या, कैसे, कब, क्यों आए तो बनाने के नियम देखिए। अगर सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आ जाएं तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लो एक, जैसे राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है। इसको अभी हम लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, कम पड़ रहा है जगह। राम स्कूल क्यों जाता है, तो हम सबसे पहले बनाने के नियम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस, फिर क्या लिखेंगे? कर्ता, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया लगाएंगे डू और डज। एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू। उसके बाद क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया लिखेंगे। मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म, और फिर प्लस क्या लिखेंगे? कर्म लिखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे।
उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे। ये अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो, और अगर प्रश्नवाचक वाक्य से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो क्या करते हैं, सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं और कर्ता प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो अब चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे देखिए क्या बताए थे, जैसे मैं अभी हम आप लोगों को कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखे, प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे, यही है प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी। तो क्यों कैसे होता है, व्हाई मीन्स क्या क्यों होता है, व्हाई लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्यों नहीं जाता है लिख दिए हैं, नहीं मतलब निगेटिव का यूज इसी में कर दिए हैं। राम स्कूल क्यों जाता है हम आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिख दिया, उसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता एक वचन है, उसके साथ क्या लगेगा, डज, व्हाई डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता क्या है, राम। उसके बाद क्या करेंगे, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, गो टू, फिर कर्म क्या है, स्कूल। ये हो गया आपका सेंटेंस। अगर हम यहाँ लिखे थे राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, और मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव होता नहीं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस एक में आ जाता है। तो क्या करते हैं, क्यों के बाद जैसे यहाँ नहीं है तो राम स्कूल क्यों नहीं जाता, निगेटिव इंट्रोगेटिव एक में हो गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तब क्या करेंगे, व्हाई डज, और तुरंत डज के बाद सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।